और जिला प्रशासन को चेताया भी कि अगर शीघ्र ही काली यादव जी को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर भी बाध्य हो जाएंगे। जमशेदपुर में जो घटना घटी, हिमांशु सिंह जी के साथ जो घटना घटी, झारखंड में सरकार नहीं चल रही है बल्कि भ्रष्ट सरकार चल रही है। देखिए, ये जनता की मांग थी और उसको स्वीकृति मिली है। हमारे टंडवा सिमरिया पथ लगभग जो 26.87 किलोमीटर का है, यानी 27 किलोमीटर लगभग मान करके चलिए, तो उसको कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। वहां पे आए दिन एक्सीडेंट्स होने की संभावना बनी रहती थी और वहां पे खड्डे बहुत हो गए थे। हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि वहां पर अच्छी सड़क बन जाए, उसका रिपेयरिंग अच्छे ढंग से हो। हमने सचिव को पत्र भी लिखा था इस माध्यम से और वो पत्र की कॉपी भी मेरे पास में है और इसको लेकर के कैबिनेट में कल इसको पास कर दिया गया। मैं इस मामले में झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि टंडवा की वर्षों पुरानी मांग को उन्होंने पूरा किया। आपके क्षेत्र में खाली यादव की गिरफ्तारी हुआ, देखिए, झारखंड में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो शासन व्यवस्था बहुत ही भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। हमारे काली यादव जी की बात हो या हमारे जमशेदपुर में जो घटना घटी, हिमांशु सिंह जी के साथ जो घटना घटी, उस घटना का भी अगर मैं जिक्र करूं तो झारखंड में सरकार नहीं चल रही है बल्कि भ्रष्ट सरकार चल रही है। हमारे काली यादव जी ने 2024 के इलेक्शन में अपने सोशल मीडिया पे एक संयमित तरीके से अपना विचारों को रखा था, लेकिन सच्चाई को अगर रखना गुनाह है तो ऐसे लोग जो आजकल कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, जिन्होंने काली यादव जी पे प्रहार किया, मेरा कहने का मतलब यह है कि काली यादव जी को जिन्होंने जेल भिजवाने का काम किया है, उनकी मान मर्यादा पे प्रहार किया है, ऐसे लोगों को ये कहना कि वो कहते कि प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है। उन्होंने अपने विचार रखे थे, ठेठ देहाती भाषा में उन्होंने अपने विचारों को रखा था, तो इसमें गलत क्या किया था? सच्चाई को उन्होंने दिखाया और विपक्ष जो है इतना डर गया कि उसने भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को तोड़ने के लिए काली यादव जी को अरेस्ट कराने का काम किया। काली यादव जी के अरेस्टिंग के विरुद्ध हम लोगों ने चतरा में पदयात्रा भी की और जिला प्रशासन को चेताया भी कि अगर शीघ्र ही काली यादव जी को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर भी बाध्य हो जाएंगे। हम अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, हमारा विरोध लोकतांत्रिक होगा। इस पर जिला प्रशासन अभी तक चुप है। अब लगता है कि अगर नहीं उनकी रिहाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएगी। काली यादव जी का कब का ये मामला है? अभी हाल का ही मामला है। अभी मुझे लगता है कि ये एक सप्ताह का मामला हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया में क्या ऐसा पोस्ट किया जो कि देखिए, सोशल मीडिया में जो उन्होंने पोस्ट किया है वो ठेठ देहाती भाषा में उन्होंने पोस्ट किया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखी है और ये एक व्यंग्य होता है देहाती भाषा में, जिसको कहें तो ये अगर व्यंग्य करना, किसी पे कटाक्ष करना अगर गुनाह है
तो ये मतलब अब विचारों की अभिव्यक्ति जो हमारे संविधान में वर्णित है, उस अभिव्यक्ति की अवहेलना हुई। हम भी, हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी कई कटाक्ष किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। हमारे विधानसभा में भी कई प्रकार के कटाक्ष होते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम जो है सो उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये विचारों की अभिव्यक्ति का एक हिस्सा होता है। अगर काली यादव जी ने गाली गलौज किया रहता तो मैं मान सकता था कि ये गलत है, लेकिन किसी पे व्यंग्य करना ये गलत नहीं है। झारखंड में एसआईआर शुरू, जी, उसको कैसे? देखिए, झारखंड में एसआईआर चल रहा है और ये एक अच्छी शुरुआत है, और चुनाव आयोग के द्वारा ये शुरुआत की गई है। इसमें जितने भी लोग जो फर्जी हैं उनका नाम हट जाएगा। लोग अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे जो वास्तविक मतदाता है। और अभी तक जो अप्रत्याशित बूथों में जो वृद्धि हो रही है झारखंड में, वैसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा। इसके 4 कैटेगरियां हैं। पहली कैटेगरी तो यह है कि वैसे मतदाता जिन्होंने कभी मतदान ही नहीं किया, उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। दूसरे मतदाता वैसे हैं जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, मतलब कि जो रांची में जन्मा हो लेकिन कहीं और जाकर के काम कर रहा हो और वो मतदान करने के लिए नहीं आ पा रहा हो, तो ऐसे भी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। तीसरा है कि जो लोग डेथ कर चुके हैं लेकिन फिर भी मतदाता सूची में उनका नाम है, वैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। और चौथा है कि वैसे लोग जिनका एक बूथ से दूसरे बूथ में भी नाम है, मतलब एक से अनेक बूथों में जिनका नाम है, वैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। तो मेरा झारखंड के लोगों से यही आग्रह है कि आज अपने मत को पहचानिए, जागरूक होइए, वोटर लिस्ट में ये चेक कीजिए कि एक बूथ से दूसरे बूथ पे मेरा नाम तो नहीं है। दूसरी बात कि अपना वोटर आईडी कार्ड को दुरुस्त रखें, उस पर किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड ही अब वास्तविक पहचान पत्र होगा।